हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो एक होम कुकिंग शो है जहाँ पे मैं घर के खाने की बात करती हूँ। नो फैंसी इंग्रेडिएंट्स, नो फैंसी कुकिंग, सिंपल स्वादिष्ट घर का खाना। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कप केक्स की रेसिपी या तो मफ़िन्स की रेसिपी, जो आप इस न्यू ईयर में घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से ही ये बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि ऑलमोस्ट 250 ग्राम जितना मैदा लिया हुआ है। उसमें मैंने हाफ कप पाउडर्ड शुगर और क्वांटिटी में 150 ग्राम जितनी पाउडर शुगर ली है, जिसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। तो इस सब चीज़ को मैं अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ पे ये जो छानने की प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छान के ही सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ले लेना है। तो इस तरह से मैं सबको छान लूँगी। तो इस क्रिसमस और इस न्यू ईयर आप एक मफ़िन्स या कपकेक बना सकते हैं जो बहुत ही इजी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है फिर भी आप ये इजीली बना सकते हैं, जिसको मैं कैसे बनाना है वो आपको दिखाऊंगी आगे। तो मैंने सारा कुछ छान लिया है। तो अब मैं उसमें 3 टेबल स्पून जितना मेल्टेड बटर, जो कि सॉल्टेड बटर है, वो मैं ले गई हूँ, जिसको मैंने मेल्ट करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मिल्क ऐड करती जाऊंगी और एक पोरेबल और थिक बैटर हमें बना लेना है। तो इस तरह से जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। यहाँ मिल्क भी रूम टेम्परेचर पर ही लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल्क ऐड कर दूंगी और एक पोरेबल एज वेल थिक बैटर हमें बना लेना है। तो यहाँ पे तो मुझे जो थोड़े बहुत लम्स दिख रहे हैं, तो मैं इस तरह से विस्क की मदद से प्रॉपरली विस्क करके सारे लम्स में ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि लम्स नहीं रहने चाहिए। तो हमारे ये जो बैटर है वो रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि थिक है और पोरेबल है। तो ये हमारा जो कपकेक का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मैं बैटर को अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चॉकलेट कपकेक और एक वेनिला कपकेक बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई एक ही कपकेक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कोको पाउडर लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर को इस तरह से मैं एक बैटर के बाउल में ऐड कर दूंगी। इसे भी मैं छान के ही ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने छान लिया है। अब दूसरे बाउल में जो हमारा बैटर है उसमें मैं हाफ टी स्पून जितना वेनिला एसेंस ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे ही आप बना सकते हैं। और सबको मैं इवनली मिक्स कर दूंगी। देखा, यहाँ तक मैंने जो स्टेप्स दिखाए है बहुत ही इजी सिंपल है और इतनी आसानी से आप कपकेक्स बना सकते हैं। और बच्चों को भी टिफ़िन में देना हो या घर पे बच्चों के लिए कोई पार्टी रखी हो और आपको स्वीट में कुछ देना है, तो ये कपकेक्स आप इजीली बना सकते हैं। तो आप ये कपकेक्स के लिए जो मोल्ड आते हैं वो आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है। मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने जो पेपर के छोटे छोटे कप आते हैं वो ले लिए हैं, जो क्लीन करके ही रखे हुए हैं। और उसको मैं इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छे से बटर से या फिर ऑयल से, जिससे चाहे उससे आप ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। इसकी सरफेस को भी हमें अच्छे से इनर सरफेस को ग्रीस कर लेना है। उसके बाद जो बैटर हमने बनाए हैं, तो पहला बैटर वेनिला का है, उसको मैं इस तरह से उसमें ऐड कर दूंगी। हमें पूरे कप भर के पोर नहीं करना है, क्योंकि बेक होने के बाद हमारे जो केक है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो गए, तो आधा कप ही उसमें ऐड करना है। इस तरह से मैं चॉकलेट कप केक का बैटर भी कप में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, चॉकलेट चिप्स नहीं है या
कोको पाउडर नहीं है, वेनिला पाउडर नहीं है, तो आप ऐसे भी ये बैटर बना के प्लेन केक बना सकते हैं। और जो जैम्स आती है वो लेके उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल स्प्रिंकल से वेनिला कप केक को मैं डेकोरेट कर गई हूँ। और चॉकलेट चिप्स से मैं चॉकलेट कप केक को डेकोरेट कर गई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 तरह की केक इसलिए बनाई है कि आपको मैं दिखा सकूँ कि एक केक को मैं कप केक को मैं ओवन में बेक करूँगी और एक को मैं इस तरह से कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को ऑलरेडी प्रीहीट कर दिया था। ये वही कढ़ाई है जिसमें हम ढोकला, इडली कुछ भी बनाते हैं, वही जो आता है वही है। इसको मैंने प्रीहीट कर दिया था और उसकी प्लेट में ही मैंने कप केक को प्लेस कर दिया है ताकि कप केक अच्छे से रह सके। आप चाहे तो स्टैंड को भी रख सकते हैं। और दूसरे में मैंने ओवन को भी प्रीहीट कर दिया है, तो ओवन की प्लेट में मैं वेनिला कप केक को इस तरह से रख के उसको भी 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी बेक होने के लिए। तो यहाँ पे हम जो कप केक बना रहे हैं, एक तो पेपर कप में है और उसकी क्वांटिटी भी कम है, तो उसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 15 मिनट से 20 मिनट जितना ही टाइम लगेगा। बीच बीच में मैं चेक करूँगी। आफ्टर 25 मिनट मैं देख रही हूँ चॉकलेट कप केक जो मैंने पैन में कुक करने के लिए रखे थे, वो इस तरह से टूथपिक की मदद से दोनों को मैंने चेक कर लिया है, तो दोनों ही कुक हो चुके हैं। तो हमारे ये जो पेपर कप में बने हुए कप केक या फिर मफ़िन्स कुक हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं कप को कट करके सारे कप केक्स इस तरह से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कप केक बहुत ही डिलीशियस दिख रहे हैं। चेक करते हैं तो देख सकते हैं कि वेनिला कप केक कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से चॉकलेट कप केक्स भी बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरी ये कप केक की रेसिपीज़।